नमस्कार दोस्तों, गणित क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग का पार्ट 4 करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस प्रैक्टिस सेट में डेली आपके हाल ही के एग्जाम में जो रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में इस क्लास से जो भी प्रश्न आए उसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। तो अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लें। हम इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए 20 प्रश्न लेके आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो काफी ट्रिकी होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने में स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में काफी दिक्कत होती है। अगर आप इन प्रश्नों को एक बार देख जाएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 102, 110, 126, 150, 182 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। आपके सामने जो सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। आपको वह पैटर्न पहचानना है कि इसमें प्लस माइनस हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, क्या हो रहा है। जब हमने सीरीज को ध्यान से देखा तो सीरीज आपकी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे दे रखा 102, 102 से बढ़ के हो गया आपका 110, 110 से बढ़ के हो गया आपका 126, 126 से बढ़ के हो गया आपका 150 और 150 से बढ़कर के हो गया आपका 182। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर वह संख्या आएगी जो 182 से बड़ी होगी। मतलब कि संख्या में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। अब क्या जुड़ रहा है वो देखिए। अगर हम 102 से 110 पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस के 8 हो रखा है। इसी तरह से हमने देखा 110 से अगर हम 126 पे जाएं तो यहाँ पे प्लस का 16 हो रहा है। फिर आपने देखा 126 से 150 पे गए तो यहाँ पे प्लस का 24 हो रहा है। फिर आप 150 से 182 पे गए तो यहाँ पे प्लस का 32 हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 का पारा चल रहा है। 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32। तो अगला क्या होगा आपका, प्लस का 40 हो जाएगा। और 182 में आप 40 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 222 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के शब्दों के बीच में है। प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि जो संबंध 216 और 343 का आपस में है वही संबंध इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगा और आपको वही ऑप्शन पहचानना है। अब यहाँ पर 216 दे रखा है और यहाँ पर 343 दे रखा है। अगर हम 216 को देखें तो 216 जो है आपका, ये आपका 6 का क्यूब है, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। इसी तरह 343 को देखें तो ये आपका 7 का क्यूब है। तो आपको यहाँ पैटर्न समझ में आया होगा, पहले इसने 6 का क्यूब किया है फिर 7 का क्यूब किया है, यानी कि 6 और 7 में एक का डिफरेंट है। अब इन चारों ऑप्शन में से ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों की दोनों किसी न किसी का क्यूब होंगी। अब हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए जो दे रखा है 216, ये आपका 6 का क्यूब है, लेकिन 727 7 का क्यूब नहीं है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, सी की बात करें, डी की बात करें तो ऑप्शन डी को देखिए। ऑप्शन डी में हम 8 की बात करें तो 8 जो दे रखा है ये 2 का क्यूब है। और 3 की बात करें, 27 की बात करें हम, 27 जो है आपका 3 का क्यूब है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों 2 के बाद आपका 3 आता है और 2 और 3 का ही क्यूब दे रखा है। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स में देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी है तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करना और एक होता है इसे लेफ्ट से राइट सॉल्व करना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे या लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे। आपको यह देखना होता है कि संख्या सबसे बड़ी किस साइड में रखी है। आप इसमें देखिए 7 5 144, 9 4 169, 8 6 प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या दे रखी है, यहाँ पे 144 दे रखी है, 169 दे रखी है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लेफ्ट से राइट। अगर संख्या नीचे की साइड में बड़ी होती तो इसे सॉल्व करते हैं ऊपर से नीचे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। संख्या बड़ी दे रखी है इधर साइड में, तो आपको 7 और 5 का यूज करके 122 लेके आनी है, 9 और 4 का यूज करके 169 लेके आनी है। इसी तरह से 8 और 6 का यूज करके आपको वह संख्या लेके आनी है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगी। अब हम देखें 7 और 5 दे रखा है, 7 और 5 को हम जोड़ दें तो हमें 12 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 144। लेकिन अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो हमें 144 मिल जाएगा। इसी तरह से 9 और 4 दे रखा है, अगर हम 9 और 4 को आपस में जोड़ दें तो हमें 13 मिलेगा, और 13 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें 169 मिलेगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है और उसका स्क्वायर कर देना है। अगर आप 8 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 14 मिलेगा, और 14 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 196। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब अगला प्रश्न है आपका, एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है, तो वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित होगी। जब भी आपके सामने रक्त संबंध का प्रश्न आता है तो जो जो आपका प्रश्न दे रखा होता है आप उसी हिसाब से डायग्राम बनाएं, तो प्रश्न में आपको कभी गलती नहीं होगी। प्रश्न में दे रखा है एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा यह मेरे पिता, यानी ये दे रखा है आपका रमन, और क्या बोल रखा है, यह मेरे पिता है, रमन के पिता। तो रमन के पिता ऊपर आएंगे और उस पर लगा देंगे हम पॉजिटिव। फिर दे रखा है रजन पिता के ससुर, तो सीधी सी बात है कि जो रमन के पिता होंगे उनकी पत्नी जो होगी, उनकी पत्नी के जो पिता होंगे, ये क्या है, मैं मेरे पिता के ससुर, यानी कि रमन के पिता के ससुर। तो ससुर आ गया आपके यहाँ पे, ससुर की पत्नी है यानी कि यहाँ पे पत्नी आएगी। अब प्रश्न में क्या पूछा है, एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है, तो वह औरत रमन से किस प्रकार संबंध होगी। तो ये पूछा है कि ये औरत दे रखी है, ये रमन की क्या लगेगी। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ये आपकी नानी लगेगी। तो ऑप्शन डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप रक्त संबंध में कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इस टॉपिक को आपको बड़े अच्छे समझा दूंगा, और इस क्लास को समझने के बाद आपसे यह प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो अगर आप रक्त संबंध में क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ये रखा है आपका इंडोनेशिया, एशिया, बांग्लादेश। वेन डायग्राम का प्रश्न आता है तो ये सॉल्व कैसे करते हैं वो समझिए। जब भी वेन डायग्राम का प्रश्न आता है तो जो पद आपके दे रखे होते हैं, जो पद या संख्या दे रखी होती है, आपको उनमें संबंध देखना होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश, आपको इन तीनों में संबंध देखना है, उस संबंध के हिसाब से आपको वेन आरेख बनाना है। सबसे पहले हम एशिया की बात करते हैं। ये मान लीजिए आपका एशिया है, और एशिया के अंदर ही आपका इंडोनेशिया आता है, और एशिया के अंदर आपका बांग्लादेश आता है। लेकिन इंडोनेशिया और बांग्लादेश दोनों आपके अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों आपके इंडोनेशिया के अंदर, एशिया के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका डाइस का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या दे रखा है, एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं, यदि तल पर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले आप समझिए पासे में प्रश्न पूछता कैसे है। एक तो प्रश्न पूछता है आपसे विपरीत, आपसे पूछेगा कि इसके विपरीत क्या है। एक पूछेगा कि ऊपर क्या दे रखा है, और ऊपर के विपरीत क्या होगा, नीचे, ऊपर नीचे दे देगा। और एक पूछेगा आपका विपरीत, एक पूछे ऊपर नीचे, और एक कोई संख्या दे देगा। तो बस आप क्या दे रखा है, आपका दे रखा है शीर्ष पर, शीर्ष और तल दे देगा। ये दे रखा है शीर्ष और तल, इन सबका मतलब होता है आपका अपोजिट। कैसे दे दे, उनका मतलब अपोजिट, ऐसे बोल दिया आपको ऊपर है, ऊपर के। अब देखिए प्रश्न सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। आपसे पूछा है तल 5 के विपरीत क्या होगा, यानी ये रखा है तल में 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको दे रखा है 1 3 4 2 4 6,
2 4 6 दे रखा है, 1 3 4 दे रखा है। आपसे पूछा यदि तल पर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ देख लीजिए, पहला डाइस दे रखा है और दूसरा डाइस दे रखा है। इन दोनों डाइस में ये देखिए कॉमन क्या दे रखा है, तो यहाँ पे कॉमन दे रखा है आपका 4 और यहाँ पे कॉमन दे रखा है आपका 4, ये दोनों में 4 कॉमन दे रखा है। तो सबसे पहले कॉमन को लिख लेंगे और कॉमन को लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो 4 के बाद क्या आएगा आपका 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 4 1 और 3। अब दूसरा डाइस दीजिए, दूसरा डाइस में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दिए। 4 के बाद आएगा आपका 2 और 2 के बाद आएगा आपका 6। तो यहाँ पे लिख दिए 4 के बाद 2 और 2 के बाद 6। अब जो एक दूसरे के नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, वही एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट होगा आपका 6। अगर मैं पूछूं आपसे 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट होगा आपका 2। अब बचा यहाँ पे 4 और 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट होगा आपका 5। अब बताइए 5 क्यों होगा, कि जो बचता है वही इसके अपोजिट होता है। तो डाइस में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6 होता है। 3 का अपोजिट हो गया आपका 6, 1 के अपोजिट हो गया आपका 2, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इसी में पूछा क्या है, 5 के अपोजिट। अब 4 के अपोजिट 5 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो इसमें पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वेन आरेख में वृत्त लड़कों को, त्रिकोण विवाहितों और वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर है। कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित हैं परंतु जिनके पास जानवर नहीं है। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, वृत्त क्या दे रखा है आपका, लड़कों को। तो यानी कि जो आपका सर्किल है ये आएगा आपका बॉयज का, यहाँ पे लिख देंगे हम बी। ठीक है, फिर दे रखा है और त्रिकोण, यानी कि जो आपका त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिकोण किसके लिए दे रखा है, ये आपका मैरिड के लिए, इसको लिखा देते हैं हम एम। और क्या दे रखा है, और वर्ग, जो आपका वर्ग दे रखा है ये उनके दर्शाता है जिनके पास आपके जानवर, इसको लिख देते हैं हम एनिमल। अब प्रश्न क्या दे रहा है, कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है परंतु जिनके पास जानवर नहीं है। प्रश्न इनडायरेक्टली आपसे कहना चाहता है कि आपको वह एरिया लेना है जो कॉमन हो लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं आता हो, क्योंकि स्क्वायर क्या है, जिनके पास जानवर है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है आपका, मैं इसको डिलीट कर देता हूं पूरे को। यहाँ पे इस पार्ट को देखिए, ये जो आपका पार्ट आ रहा है ये वाला, ये पार्ट आपका ऐसा है जो सर्किल में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है लेकिन स्क्वायर में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, गणित कार्य में रमन के जितने सवाल सही हुए उससे तिगुने गलत हुए। यदि उसने कुल मिलाकर 72 सवाल बनाए तो उसने गणित कार्य में कितने सवाल सही बनाए। रमन की बात हो रही है, रमन ने मैथ का काम किया था, उसमें रमन ने क्या किया, कुछ क्वेश्चन गलत किए थे कुछ सही किए थे, यानी कि राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन। अब वह कह रहा है कि रमन के जितने सवाल सही हुए उसके 3 गुने गलत हुए। मान लिए रमन ने एक क्वेश्चन राइट किया तो गलत कितने किए उसने, 3 क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे, क्यों 3 गुने उसने गलत किए हैं। अब वह कह रहा है यदि उसने कुल मिलाकर के 72 सवाल बनाए, हमारे हिसाब से टोटल सवाल कितने हुए, एक उसने सही किया और 3 गलत किए, तो टोटल उसने किए 4 सवाल हमारे हिसाब से, लेकिन उसने बनाए 72। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 72 और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18 आ जाएगी। अब पूछा क्या है, तो उसने गणित कार्य में कितने सवाल सही किए, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी रखी 18, तो यहाँ पे पूछी 1 की वैल्यू पूछी है, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है तथा डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दे रखा 12 बी 12 ए 4 सी 5 डी 1, बी की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे गुणा, तो बी की जगह क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। और यहाँ पे ए का मतलब क्या दे रखा है, ए का मतलब दे रखा है भाग, एक जगह लिख देंगे हम भाग, और दे रखा है आपका सी का मतलब दे रखा है इसने प्लस, डी का मतलब दे रखा है इसने माइनस, तो इसे लिख दीजिए 12 गुणा 12 भाग 4 प्लस 5 माइनस के 1। तो आपने सुना होगा बोर्ड मास के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। और बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट
ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एब्स्ट्रैक्ट, ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, डिवाइड सॉल्व करेंगे। 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 माइनस के 1, ये 12 के 36 हो जाएंगे। 36 प्लस 5 में से 1 4 बचे, और 36 4 कितने होते हैं आपके, 40 होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 लोग एफ, जे, एन, आर और वी एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। जे एफ के तुरंत बाएं को है, एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। प्रश्न में दे रखा है कि वृत्ताकार आपकी मेज है, मान लीजिए आपकी वृत्ताकार मेज है और इसमें 5 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 और ये कहीं बैठा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गए। ये चारों के चारों, पांचों के पांचों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि इसी क्रम में हो। अब यहाँ पे क्या जाएगा, जे एफ के तुरंत बाएं है, जे एफ के तुरंत बाएं है। मान लीजिए आपका एफ यहाँ पे है और जे क्या इसके तुरंत बाएं है, तो जे आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर दे रखा है एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, एन जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर हम तुरंत बाएं की बात करें एफ की, तो जे है, तो एन कौन सा आ जाएगा आपके दूसरे नंबर पे बाएं आ जाएगा। ठीक है। अब दे रखा है वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, वी क्या है, जे के, मान लीजिए आपका यहाँ पे दे रखा है और वी दे रखा है आपका वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे आपका वी आ जाएगा। तो बाएं में दे रखा है जे के तुरंत बाएं एन है और दूसरे स्थान पर बाएं के आएगा वी आ जाएगा। वी जे के बाएं के दूसरे स्थान पर है, तो अब बचा कौन सा, ये खाली जगह बची, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। ठीक है, 5 बैठ गया आपके। अब प्रश्न में क्या पूछा है, जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे का है आपका ये रखा, और इसके दाएं स्थान दूसरे स्थान कौन होगा, आपका आर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। आपके सामने एक आकृति की श्रृंखला चल रही है और आपको उस पैटर्न को देखना है कि किस पैटर्न से ये आकृति बढ़ती हुई जा रही है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको वह आकृति बतानी है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ सर्किल दे रखा है और सर्किल के नीचे दे रखा है आपका एक लाइन दे रखी है। प्रश्न क्या करा, सर्किल को और लाइन को ऐसे के ऐसे रखा हुआ है, लेकिन इसमें बीच में एक लाइन खींच दी है। प्रश्न ने क्या किया, सर्किल बना रखा है और उसके ऊपर फिर एक लाइन और खींच दी है, यानी कि हर इस आकृति में एक लाइन बढ़ रही है। तो अगली आकृति में क्या होगा, ये सर्किल दे रखा है आपका, ये लाइन दे रखी है, फिर ये आपकी लाइन बढ़ी थी, फिर ये लाइन बढ़ी थी। अगली बार क्या होगा आपकी, ये लाइन बढ़ जाएगी। तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। आपके सामने एक आकृति दे रखी है, वर्ग को सॉल्व करने के तरीका मैं आपको बता देता हूं कि अगर सिंपल बताऊंगा आपको, जैसे मान लो कोई वर्ग का एक दे रखा है, ये वाला वर्ग, अगर इस वर्ग में ऐसे लाइन दे रखी है और आपसे पूछे कि इसमें वर्ग कितने होंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट से राइट काउंट करना है और ऊपर से नीचे काउंट करना है। तो 1 2 3, 1 2 और 3। अब आपको क्या करना है, किसी तरफ से ले लीजिए, या इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, तो उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 1 4 और 9, 9 4 13, 1 14 आपके स्क्वायर हो जाएंगे। अगर मैं इसमें इधर लाइन बढ़ा दूंगी एक और इधर आपकी एक लाइन बढ़ा दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ देना है। इस तरीके से हम आकृति वर्गों को गिनते हैं और इसी चीज को फॉलो करते हुए हम इस आकृति में वर्गों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने वर्ग दे रखे हैं आपके, एक तो आपका स्क्वायर ये हो गया और एक आपका ये हो गया, 2 तो आपके ये हो गए, इनको यहाँ पर लिख लिए 2। अब इस पूरे स्क्वायर की बात करते हैं, तो कितने, 1 2 3, 1 2 और 3, तो 3 तक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितने हो गए, 9 4 और 1। इन सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13 1 14 हो गए, और 2 आपके ये थे, तो 14 और 2 कितने हो गए आपके, 16 हो गए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करें कि इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। आपके सामने कागज दे रखा है। सबसे पहले इसको यहाँ से मोड़ा गया था, मोड़ के आपको यहाँ बना दिया गया है। फिर इसके बाद इसको यहाँ से मोड़ा गया था और ये बना दिया गया है। इसको बनाने के बाद यहाँ पर दो जगह से काटा गया है, यहाँ पे त्रिभुज बनाया काटा गया, एक यहाँ से काटा गया। तो जब भी आपके सामने कागज को काटने का प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को सोल्व कैसे करते हैं, जहां से काटते हैं वहीं से मान लेते हैं आपको मिरर इमेज। मान ली यहाँ से आपका मोड़ा गया है यहाँ से, तो इसे आप मिरर इमेज मान लीजिए। तो जैसे ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा, ये वाला देख रखा है आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये त्रिभुज आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आकृति बनेगी, ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए। ये आपका आयत बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बनने के बाद क्या होगा, एक तो आपका बीच में यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज। अब यहाँ से कटा हुआ था यहाँ से, अब यहाँ से कटा हुआ, ये यहाँ पे कटा हुआ आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका त्रिभुज आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मान लेंगे मिरर इमेज। अब इसे ऊपर खोलेंगे तो सेम ऐसा ही यहाँ पे बन जाएगा। तो उल्टा त्रिभुज आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला, ये उल्टा त्रिभुज आपका यहाँ पे हो जाएगा। और जो कोने आपके यहाँ पे कटे हुए थे, ये यहाँ से कटे तो हुए होंगे, लेकिन ये आपके उल्टे कटे हुए होंगे। तो कैसे होंगे आपके, यहाँ से ये यहाँ से कटा हुआ आएगा और ये आपका यहाँ से कटा हुआ आएगा। तो देखिए कौन सी आकृति होगी यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का डैश से होगा। चार ऑप्शन रखे आपके, सजा, समाज, पुलिस, इनाम। अगर आपको मेहनत करने से सफलता मिलती है तो उसी तरह से अगर आप अपराध करेंगे तो अपराध करने पे आपको सजा मिलेगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पनिशमेंट। अगला प्रश्न है, उस संख्या की पहचान करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में संबंध नहीं है। आपके सामने एक सीरीज रखी है, इस सीरीज में से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो उस सीरीज से संबंधित नहीं होगी। 2, 6, 6, 10, 8, 12, 12, 15, 14 और 18। अगर इसमें हम अल्टरनेट चलें, 2 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 14 और 14 से कुछ भी आएगा, और ऊपर देखें 6 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 18। अब इसमें पैटर्न क्या फॉलो होगा वो देखिए। अगर हम 2 से 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस के 4 हो रहा है। फिर हम 6 से 8 पे गए तो प्लस का 2 हो रहा है। फिर हम 8 से 12 पे गए तो प्लस का 4 हो रहा है, और 12 से 14 पे गए तो प्लस का 2 हो रहा है। यानी कि पहले प्लस 4, फिर प्लस 2, फिर प्लस 4, फिर प्लस 2। इसी तरह से हम 6 से 10 पे गए तो प्लस का 4 हो रहा है, और हम 10 से 12 पे गए तो प्लस का 2 हो रहा है। अब 12 से 15 पर जाएंगे तो हमें प्लस का 4 करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस 4 प्लस 2 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 12 4 16, और 16 फिर हम प्लस 2 करेंगे तो 18 चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आपका 15। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 की जगह पर 16 आएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आपके सामने रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, 25 और 20 का यूज करके वह संख्या लेके आनी है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। अब हम देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 12, 8 और 80, 16, 6 और 220। अब 12 और 8 का यूज करके आपको 80 लेके आना है। अब 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हुआ, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 80। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 12 और यहाँ पे दे रखा है 8 और यहाँ पे दे रखा है आपका 80। अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिलेगा आपको, 144 मिलेगा। और हम 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। और हम 144 और 64 का डिफरेंस निकालें तो कितना मिलेगा हमको, 80 मिल जाएगा। तो लॉजिक क्या है कि 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो हमें 80 मिल जाएगा। इसी तरह 16 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में माइनस कर दें तो हमें 220 मिल जाएगा। क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, और 256 36 से माइनस करेंगे तो आपको 220 मिल जाएगा। इसी तरह से हमें 25 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर को आपस में माइनस करना है। 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, और 625 में 400 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 225,
और 225 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। आपके सामने आकृति रखी है और आपसे पूछा है कि इस आकृति के पैटर्न को फॉलो कौन सी आकृति करेगी। तो यहाँ पे सर्किल दे रखा है, सबसे पहले ये देखिए सर्किल को पूरा कौन करेगा। तो सर्किल को पूरा एक तो आपका ए कर रहा है, देखो ये दे रखा आपका, एक आपका बी कर रहा है, सी आपका नहीं कर रहा है, और डी की देख रहे हैं, डी भी आपका ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि सर्किल को पूरा कर रहा है। तो सी ऑप्शन तो आपका यहाँ पे होगा नहीं। अब क्या देखना है, अब देखिए, और यहाँ पे देखिए सिर्फ आपका एक ही पार्ट आ रहा है जो स्क्वायर को पूरा करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे दो दे रखे हैं, एक ये दे रखा आपका, एक ये दे रखा, तो ऑप्शन बी आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका दे ही नहीं रखा है, देखिए ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में तो यहाँ पे सर्किल के बाद यहाँ पे एक ऐसे आना चाहिए था, तो ऑप्शन डी दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी भोर दिन है कोई दिन रात नहीं है। क्या दे रखा है, सभी भोर, यानी कि भोर ये आपके ये दे रखे, सभी के सभी भोर जो है आपके दिन के अंदर आते हैं। तो दिन आपका ऊपर दे रखा है, सभी दिन के अंदर क्या आएंगे, आपके भोर आएंगे। फिर दे रखा है कोई दिन रात नहीं है, मान लीजिए ये आपकी रात दे रखी है और कोई दिन आपकी रात नहीं है। आपसे क्या पूछा, कोई रात दिन नहीं है। सीधी सी बात है, अगर कोई दिन रात नहीं है तो कोई रात दिन नहीं होगी। जब कोई भी दिन रात नहीं है तो कोई भी रात दिन नहीं होगा, ना ही रात का संबंध दिन के साथ होगा, ना ही दिन का संबंध रात के साथ होगा। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। फिर देखा कुछ भोर रात हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि जब सारी की सारी भोर जो है आपके दिन के अंदर आती हैं और दिन का रात के साथ कोई संबंध नहीं है, तो भोर का भी कुछ संबंध, कोई भी संबंध रात के साथ नहीं होगा। तो सिर्फ पहला सेम सही होगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष स्पष्ट सही है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, नीचे दिए विकल्प हैं, तीन किसी न किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है, अलग को चुनें। चार ऑप्शन देते हैं, घंटे, मिनट, सेकंड और समय। तो घंटे, सेकंड और मिनट ये समय की यूनिट हैं, लेकिन समय आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं प्रैक्टिस सेट के अलावा। जो टॉपिक आपका वीक है आप उसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, मैं आपको उसी टॉपिक पर क्लास लेके आऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।